हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के उन सभी क्वेश्चन की जो आने वाले आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, तो पैटर्न समझिएगा। ये पर्टिकुलर सेशन जो है वो आपके पैटर्न समझने के लिए ही है, ना कि आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए है। बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि आप पूरा का पूरा रीजनिंग का पैटर्न समझ जाएं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको तैयारी अपनी अभी कितनी और स्ट्रॉन्ग करनी है और कितनी स्ट्रॉन्ग आपने कर ली है। तो शुरू शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ विद्यार्थियों। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अब तक अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। इस नए साल पे, इस नए आने वाले साल में अपने जो ड्रीम है आपको पाने के लिए, इस सभी जो फर्स्ट वीक में जनवरी के लाइव सेशन होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं, उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर जो ऑफर है उसका फायदा उठाना चाहिए। ये न्यू ईयर का ऑफर जो स्टूडेंट है वो आपके लिए 23% ऑफ मिलेगा आपको, जैसे ही आप डिस्काउंट कोड में पीएमवाईटी कोड का यूज करेंगे। आपको प्लस का जो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है केवल केवल 6239 में मिलेगा। और अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं तो 9563 बहुत बड़ी डील है स्टूडेंट, ये आपके लिए 24th मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है आपको इतने रुपए में ही मिल जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के अलावा भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, जिसमें आपको अपने जैसे डिस्कशन कर सकते हैं क्लास का। उसके बाद आप अपनी क्लासेस में जो है वो इनरोलमेंट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव सेशन में आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप अगर अगर आपने इस वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, बिकॉज सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके से पूछा गया है, देयर आर टू कंप्यूटर लैब्स ए एंड बी लैब्स। इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम लैब ए टू लैब बी। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि लैब ए से लैब बी में सॉरी, हाँ, लैब बी में अगर 10 विद्यार्थी, मान लो यहाँ से 10 कम किए जाते हैं तो इधर क्या होते हैं, 10 बढ़ जाते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 20 है। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा कह रहा है कि यदि लैब बी से 26 विद्यार्थियों को लैब ए में भेजे जाते हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि a प्लस 26 हो जाएगा, क्योंकि लैब ए और लैब बी है, यहाँ से माइनस 26 होगा तो यहाँ पे प्लस 26 होगा। तो इधर क्या हो जाता है, ये 3 गुना हो जाता है। यहाँ पे देखो तो लैब ए के विद्यार्थियों की संख्या लैब बी के विद्यार्थियों की संख्या की 3 गुनी हो जाती है। यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा बी माइनस 26। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, ए की वैल्यू होगी 20 प्लस बी। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे हम b प्लस 20 लिख सकते हैं, प्लस 26 लिख सकते हैं। यहाँ पे 3b हो गया और माइनस का ये हो गया 78। 26 3 जा 78 होता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो 46 है, यहाँ पे आपका 3b है और ये b है, यानी कि माइनस का 2b हो गया और माइनस 78 एंड माइनस 46। ये कितना हो गया आपका, ये ऐड होके 2 हो गया और यहाँ पे 1 11 12 हो गया। ठीक है। माइनस 2b की वैल्यू माइनस 112 हो गई, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से इसको डिवाइड कर दो 62 हो गई। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। आपको क्या है, ऐसे प्रश्नों में देखिए करना क्या है। अगर आपके सामने ऐसे प्रश्न आते हैं, टाइम नहीं लगाना है, आपको सोचना है। इंस्टेंट एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको इंस्टेंट ही सोच लेना है। अगर हम ऑप्शन से भी इस प्रश्न को करते तो मान लीजिए हमें क्या करना पड़ता, थोड़ा थोड़ा करके सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ता। इसीलिए हमने कहा कि पहले उसी तरह से कर लेते हैं जैसे ये क्वेश्चन कहा गया है, उस तरह से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सारे जो आपके पैटर्न है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो आगे हम देखते हैं कि आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होने वाला है, कौन सा नंबर होने वाला है। मैंने आपको बताया, अभी आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। ऐसे जैसे प्रश्न पैटर्न वाले प्रश्न आ जाए, मैट्रिक्स वाले प्रश्न आ जाए और उसमें पूछ दिया जाए आपसे नंबर मैट्रिक्स, आपको क्या करना पड़ता है, या तो आप लेफ्ट टू राइट चलो या तो टॉप टू बॉटम। यानी कि लेफ्ट का मतलब ये होता है और राइट का मतलब ये होता है, या तो ऐसे आप जाओ या फिर टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आइए। तो 5 8 और 189 ये कैसे आ सकता है, ये मल्टीप्लाई करने पे तो आ नहीं सकता, प्लस करने पे तो आ नहीं सकता। यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये है कि इस नंबर में दोनों ही नंबर के क्या हैं, इन दोनों नंबर के स्क्वायर और मल्टीप्लाई होंगे डेफिनेटली। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, सॉरी 5 का क्यूब, क्योंकि स्क्वायर करने पे 25 ही आएगा, तो 5 का क्यूब अगर मैं कर दूं, है ना, और उसके बाद मैं स्क्वायर कर दूं किसका, 8 का, 8 का स्क्वायर कर दूं, तो आप देखो ये 125 होता है और ये होता है आपका 64।
9 हो गया, 8 हो गया और 108, 189 हो गया। यानी कि पहले नंबर का क्यूब ए का क्यूब माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ऐसा मिल रहा है। सेकंड भी चेक कर लो, 6 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे क्या होगा 15 और 21, 25 एक 26, 265 आ गया। यानी हमें क्या करना है अब 7 का स्क्वायर करना है 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। उसके बाद 7 का सॉरी क्यूब, 7 का क्यूब करना है, वो हो गया आपका 43, और 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया आपका 4, और ये आपका 39। एट नहीं 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 नहीं, एक मिनट 42 होगा, 42 होगा, एक सेकंड रुकना, ये आपका 81 ऐड करना है, तो यहाँ पे आपका 42 होगा, 442, ठीक है। 424, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्बेडेड फिगर आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर फिगर जो है, ये जो पर्टिकुलर आपको फिगर दिखा हुआ है इस किसमें इम्बेडेड है। देखो इसमें लाइन नहीं है, इसीलिए नहीं हो सकता इसमें। इसमें देखिए इसमें है तो, लेकिन ये जो स्क्वायर दिया है, ये स्क्वायर इस ट्रायंगल के बहुत करीब दिया है, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे भी है, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये नीचे वाली जो एरो है, एरो के पास आ गया, इसीलिए ये नहीं हो सकता। इसमें देखो मैं आपको बना देता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर, ये ट्रायंगल है ऊपर वाला, ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसमें एक लाइन जो अंदर से गई है, ये आपका स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आपका नीचे आओ ये एरो हो गया, ठीक है। यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपको एम्बेडेड फिगर में ध्यान देने वाली बात यह है कि जल्दी से आपको कैसे कर पाओगे, तो जल्दी से आप विद्यार्थियों तभी कर पाओगे जब आपको क्या रहेगा, ये कंफर्म रहेगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे देखो इसमें आप लाइन देख रहे थे, नहीं था इसलिए नहीं हुआ, बाकी ऐसा ही सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये स्क्वायर चला जाए ऊपर, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है विद्यार्थियों कि आपको लिखा गया है a प्लस बी का अर्थ है ए पिता है। जैसे आप देखो ये प्रश्न आ गया, कोडिंग वाला रिलेशन आ गया, तो कोडिंग वाले रिलेशन में जिसका पहले पूछा उससे देख लो कि p का रिलेशन v से पूछा गया है, इसका मतलब p यहाँ है, p यहाँ है और v यहाँ है, इन दोनों का रिलेशन आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई, अगर हम बात करें कि p और v यानी s से कोई रिलेशन नहीं है, s में हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। शुरू करते हैं। p प्लस का मतलब क्या है, p इज द फादर ऑफ r, p क्या है फादर है r के। फिर है एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है स्टूडेंट की a b का भाई है, यानी कि r जो है वो ब्रदर है q का, ठीक है। r भी मेल हो गया, यानी हम यहाँ पे प्लस जो है वो मेल को डिसाइड करेंगे, माइनस जो है वो फीमेल होंगी, और जो ये बराबर लिखेंगे ये कपल के बारे में लिखेंगे, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको चीजों को समझना ये है कि कोडिंग वाले जितने भी रिलेशन होते हैं, उन सभी कोडिंग वाले रिलेशन में आपको सबसे पहले काम करना होता है कि जितने भी रिलेशन दिए हैं उसको पहले फाइंड आउट कर लो। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर p और v का पूछा गया है तो मैं अगर s को इग्नोर कर दूं तो भी चलेगा, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद इसका एट द रेट का मतलब फिर से क्या होता है, सॉरी एंड द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ए बी का क्या है, ए जो है वो बी की पुत्री है, यानी क्यू जो है वो टी की क्या है, क्यू इज द डॉटर ऑफ टी, ठीक है। इसका मतलब एक बात बताओ, अगर पी आर का आर जो है वो बहन है, आर जो है भाई है क्यू का, ये दोनों भाई बहन हो गए, और इसके पिताजी हैं और इस ये क्यू की माता जी, ये दोनों क्या हो गए कपल हो गए, पी और टी आपस में कपल हो गए, यानी कि आर और टी के माता पिता हो गए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है फिर से कि ये जो टी है ये किसकी पुत्री है, वी की, टी इज द, ये वी की पुत्री हैं। अब आपसे पूछा क्या गया पी और वी का, देखो अगर इसकी इनकी माता टी की माता जो है वो वी है या फिर पिताजी वी हैं, तो वी पी का क्या संबंध होगा, पी डेफिनेटली क्या होंगे दामाद होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सन इन लॉ, ठीक है। सन इन लॉ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको दिया गया है दो यहाँ पे सेट दिए गए हैं, दो यहाँ पे सेट दिए गए हैं, और बीच वाला सेट आपसे पूछा गया कैसे रिलेटेड होगा। सबसे पहले 9 5 और 15 दिया हुआ है, यानी इसको हम मान लेते हैं P और Q। स्टूडेंट Q जो है वो बहुत छोटा दिया है, कहीं भी अगर P बहुत ज्यादा छोटा है Q से, या फिर Q बहुत ज्यादा छोटा है P से, इन दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा लागू होगा, यानी कि मल्टीप्लाई यहाँ तो डेफिनेटली लागू होगा। अब कहीं कहीं स्क्वायर भी लागू होते हैं,
कहीं कहीं स्क्वायर का भी बनता है, क्यूब का भी बनता है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है। तो 225 में अगर मैं 15 फिर से ऐड करूं या फिर माइनस करूं तो 195 के करीब नहीं पहुंचता है। तो हम देखते हैं कि 15 में 15 का क्या ये, अब चेक करते हैं कि क्या ये 15 से 195 कट जाएगा, ऐसा हो पाएगा क्या? तो आप देख लो कि स्टूडेंट अगर 15 में मैं 13 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 195 होता है। यानी कि 195 जो है 15 में 13 का मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त हो गया। आगे हम देखते हैं 273 है और ये 21 से रिलेटेड है। इसका मतलब 21 से कितनी टाइम हो जाएगा, 21 बन जा और ये 6 बन जाए, यानी 13 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ देख रहे हो कि ये जो मल्टीपल है 13 का, जो नंबर हमसे रिलेशन पूछा है वो 13 का मल्टीपल पूछा है। तो 19 में अगर हम 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 19 में 13 का मल्टीप्लाई करो भाई, 19 में 7 आ जाएगा यूनिट डिजिट। देखो जैसे ही, अब देखो यहाँ पे आपको ना टाइम बचाने का फॉर्मूला समझो। जैसे ही आपने यूनिट डिजिट 7 देखा तो यहाँ पे आप देखो कि यूनिट डिजिट 7 केवल एक ही ऑप्शन में है। अगर यहाँ 2 से 3 ऑप्शंस में यूनिट डिजिट 7 होता तो उस केस में हम यहाँ पे जो है नहीं करते और भी मल्टीप्लाई करना पड़ता हमें। लेकिन यहाँ 2 से 3 केसेस में नहीं दिया है, केवल एक ही ऑप्शन में 247 दिया हुआ है, 247 दिया हुआ है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मैं अभी बताऊंगा आपको कि कैसे आपको जो है तैयार करना है आपका अपना ये रीजनिंग कैसे तैयार करना है। पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, जीडी के लेवल को समझ लेते हैं, किस किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे पढ़ना है और कौन सी किताब आपको प्रेफर करनी है। बस एक ही किताब प्रेफर करो, बस बहुत है आपके लिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर स्वेटर का संबंध ऊन से है, स्वेटर इज रिलेटेड टू ऊल, तो उसी तरह से क्वाइन का संबंध किससे होगा, यानी सिक्के का संबंध किससे होगा। देखो स्वेटर जो है वो ऊन से बनता है, सबको पता है। तो क्वाइन किससे बनता है स्टूडेंट, वो मनी से बनता नहीं है, करेंसी से बनता नहीं है, किंग से बनता नहीं है, क्वाइन बनता है मेटल से। यानी कि पहला ऑप्शन सही है, ये बनने से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर ए पेपर शीट फोल्डेड इन अ पर्टिकुलर मैनर, द सेवरल punches are made, when unfolded the paper sheet look like the question figure. From the given question select the figure of the following manner which paper is folded and punched. देखिए इसमें लिखा गया है कि ये जो आपको क्वेश्चन फिगर दिख रहा है ये पेपर को फोल्ड करके कट करने के बाद का सीन है। पेपर को एक बार फोल्ड किया गया, फिर कट किया गया, एक बार नहीं दो बार, जितनी बार भी, फिर कट किया गया, उसके बाद का ये सीन है, पूरा दिख रहा है। आप यहाँ देखो ना, बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक बड़ा स्क्वायर एक छोटा स्क्वायर है, यानी पहला तो हो ही नहीं सकता ना, पहले में सारे चारों के चारों बड़े बड़े हैं स्क्वायर, पहला नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर बीच में ऐसा सीन होता कि भाई बड़े बड़े हैं तो यानी कि हम इसको ऊपर अगर ओपन करते तो हमेशा बीच में छोटा बनता और चारों तरफ छोटा बड़ा बड़ा बनता। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। देखो ऐसा कहीं है क्या, नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, इस फिगर में आप देखो कि ये बड़ा स्क्वायर बनेगा, उसके ऊपर छोटा स्क्वायर बनेगा, जबकि यहाँ ये बड़ा स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे ये बड़ा स्क्वायर बना हुआ है और इसके बीच में दोनों छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका सही उत्तर है, जब हम इसका पेपर को ओपन करेंगे तब। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। Select the combination of letters that when sequentially placed in the blank of given series will complete the sequence। आपको यहाँ पे सीक्वेंस कंप्लीट करने के लिए बताना है कि कैसे सीक्वेंस कंप्लीट होगा। देखो स्टूडेंट आर, अब यहाँ पे देखो या तो आप अलग अलग ग्रुप बनाओ, अलग अलग ग्रुप बना के क्वेश्चन को सॉल्व करो, या फिर आप केवल एक ग्रुप में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये समझ के कि आर के बाद कौन सा डेफिनेटली होगा या फिर कौन सा नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, आर के बाद कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। यहाँ देखो एस टी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 है, यानी 5 5 का ग्रुप अगर हम बना दें, ठीक है ना, तो सही हो जाएगा हमारा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी यू लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे भी यू लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे टी लास्ट में है। अच्छा, तो टी 5 पे ना, 5 का मतलब टी लास्ट में आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे यहाँ पे यू आ रहा है, इसका मतलब 5 का नहीं बनेगा, 3 का बनाओ, फिर 3 3 का ग्रुप बनाओ।
यहाँ पे आप 3-3 का ग्रुप बनाओ, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 1 2 3, 1 2 3, फिर भी यू आ रहा है ना। यानी यहाँ पे ग्रुप बना के आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप यही समझ सकते हो कि कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं आर के बाद यहाँ देखो, यहाँ आर लिख दो, आर एस है, ठीक है, फिर से आर लिख दो, तो आर एस टी, ठीक है, आर एस टी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एस होगा, फिर देखो ये एस एस, फिर टी यू आर आर, क्या हुआ, आर एस टी एस, ठीक है, टी यू आर यू आर एस और टी, ये आपका बन गया। यानी कि एस पहले स्टार्टिंग एस से हो रही है, सब में है, इसमें नहीं है। एस फिर से डबल एस केवल ऑप्शन नंबर 1 में है, तो पहला ऑप्शन ही क्या होगा, इसका सही होगा। ग्रुप ना बनाओ, कम से कम ये फिगर आप समझ जाओ कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व हो रहा है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज डी एक्टिवेशन इज रिटन एज, ये कोड दिया हुआ है, तो आपसे फैसिलिटेशन का पूछा गया है, तो डी ई ए सी टी आई वी ए टी आई ओ एन, ठीक है, ये पूछा गया है। अब देखिए विद्यार्थियों क्या होगा, इसको कोड क्या लिखा गया है, सी ए ई डी ए वी आई टी एन ओ आई टी। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब भी कोडिंग वाले क्वेश्चन में जो आपका वर्ड दिया हुआ है और जो आपका कोड दिया हुआ है, अगर ये वर्ड और कोड दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये वर्ड और कोड दोनों अलग अलग हैं, तब तो ठीक है, हमें फॉलो कराना होगा, हमें नंबर की वैल्यू लिखनी होगी, मतलब अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। लेकिन अगर ये दोनों नंबर ही क्या है आपके, अलग अलग नहीं है, सेम जो अल्फाबेट इसमें यूज हुए हैं वही अल्फाबेट इसमें भी यूज हुए हैं, तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम स्टूडेंट डायरेक्ट कोडिंग, ठीक है। और ये हमारी डायरेक्ट कोडिंग जो होती है, इस डायरेक्ट कोडिंग की वजह से हम क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व करते हैं, तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारा नंबर केवल चेंज होगा, देखो डीई कहाँ लिखा गया है, इधर लिखा गया है, यानी ए सी पहले आ गया है, फिर उसके बाद ई, ए फिर ई फिर डी, यानी 4 को ऐसे बांट दिया गया। आगे देखो, फिर 4 को डिवाइड कर दो, देखो यहाँ पे ए वी आई टी एन ओ आई टी, ठीक है, ये आपके हो गए अलग अलग, चार चार डिवाइड करके किया गया है। तो वैसे ही एफ ए सी आई कितने हैं, यानी आई पहले हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, एफ हो जाएगा, आई सी ए एफ, आई सी ए एफ केवल ऑप्शन नंबर 4 में है, बाकी सब में देखो नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए 4 ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लिखा गया है कि बताना है आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबको उसमें जिस हिसाब से दिखाई देते हैं उस हिसाब से आपको ये मैनेज करना है। चलिए भाई मैनेज कर लेते हैं। देखो जो जो कॉमन है सबको तो पहले वो कर दो, यहाँ तक सारे में कॉमन है, टी ए एम ए, टी ए एम ए, टी ए एम ए और टी ए एम ए, ये क्या है, चारों में कॉमन है आपके, ठीक है। उसके बाद देखो पहले कौन आता है, पहले आता है बी, ठीक है, टी ए एम ए के बाद पहले बी आता है ना, तो स्टूडेंट आएगा क्या, पहले पहले आएगा 5, और ऑप्शन नंबर 4 में ही केवल 5 पहले आया है, इसीलिए पहला ये सही है। ये अल्फाबेट जो आपके एबीसीडी में है, ये अल्फाबेट्स जो हैं उस हिसाब से ही इनको सेट करना होता है, तो अगर आपने उस हिसाब से सेट किया तो पहला ऑप्शन जो है वो पांचवा जो है पहले आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में ही लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए अब लिखा हुआ है आपका तीसरे पद से क्या संबंध है, उसी प्रकार दूसरे पहला का दूसरे से है, एस ए एन आई टी वाई, इसका जो रिलेशन है वो आपका है ओ बी टी जेड यू जे। अगर हम नंबर देखो यहाँ सेम सेम नहीं है ना, अलग अलग है, नंबर लिखे 19 है, 1 है, 14 है, 9 है, 20 है, 25 है। देखो सबसे पहले तो आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू जो है, ये अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, सभी लोगों को याद रखो, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए आपको सारे लोगों को। अब ध्यान से देखना 15 है, 2 है, 20 है, 26 है, 21 है और ये 10 है। इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, इसका मतलब आप देखो कि 19 है, उसके बाद जेड। अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चल रहा ना कि देखो -4 हो रहा है, यहाँ पे भी 10 हो रहा है,
तो अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ी सी अपनी चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे 6 हैं, 1 2 3 5 6 6 है ना, इसको डिवाइड करो 20 से तो एक बार। देखो n में अगर हम +1 करें, a में हम +1 करें, s में हम +1 करें, यानी ऐसे है कि n में हमने +1 किया o आया, a में हमने +1 किया तो b आया, और s में हमने +1 किया तो t आया। इसका मतलब अलग अलग अल्टरनेट किया गया है, आधा आधा मतलब डिवाइड करके आधे आधे अल्फाबेट्स को। तो एफ ओ एस है, एस को क्या लिखोगे +1 करके, एस को लिखोगे टी, ठीक है। ओ को +1 करके क्या लिखोगे, ओ को लिखोगे पी, ठीक है ना। टी के बाद पी है, कौन कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है और इन दोनों में है। उसके बाद एफ को क्या लिखोगे +1 करके, लिखोगे जी। तो टी पी जी, टी पी और जी केवल और केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। आई होप कि आपको ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ रहे होंगे। पैटर्न, इससे आपको क्या पता चलेगा, आपको पैटर्न पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर है आपका क्वेश्चन है, जो लेवल है, उनके पैटर्न क्या है विद्यार्थी। आसपास जो आपको पैटर्न दिखाई देगा कि उनके आसपास ही प्रश्न आएंगे, तो उस पैटर्न के हिसाब से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लिखा हुआ है कि सेलेक्ट अ परफेक्ट वेन डायग्राम जो कि रिप्रेजेंट करता है व्हीकल्स, ट्रक और कार को, ठीक है। व्हीकल्स, ट्रक और कार को जो रिप्रेजेंट करता है, उस वेन डायग्राम को आपको क्या करना है, बताना है ना भैया। चलो तो बताओ वेन डायग्राम का क्या होगा। देखो वी फॉर व्हीकल, ये मतलब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ट्रक भी व्हीकल होता है, व्हीकल का एक बड़ा पार्ट हो जाएगा जिसमें ट्रक भी आएगा और कार भी आएगी। इसका मतलब यही वाला बन गया ऑप्शन नंबर बी आपको सीधे सीधे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अगर ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब मल्टीप्लाई, डी का मतलब है डिवाइड, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का की वैल्यू बताइए। इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें आपको सीधे सीधे वैल्यू रखनी होती है। ए का मतलब है प्लस, ठीक है। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है मल्टीप्लाई, और उसके बाद 17, बी का मतलब है -6, बी का मतलब फिर से -24, और ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है प्लस, और ये हो गया आपका 28, और डी का मतलब है डिवाइडेड बाई 7। इसका मतलब विद्यार्थियों अगर हम इसको सॉल्व करें तो 11, यहाँ पे वैल्यू हो गई 9, 12 प्लस -24, और प्लस का यहाँ पे आ गया आपका 4। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करो 99, 12 प्लस 99 -24 प्लस 4, ये कितना आपका आ गया। अब सबको प्लस वाले जो हैं उनको कर लो। देखो ये +4 +2 कितना हो गया, यूनिट डिजिट से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, यूनिट डिजिट से, याद रखना हम यूनिट डिजिट से हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 9, 13, 13 टू 15, 15 में से 4 माइनस किया, 15 में से 4 माइनस किया तो आपका कितना आना चाहिए यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए स्टूडेंट, है ना। यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। आ रहा है क्या, किस में आ रहा है यूनिट डिजिट 1, आप कहोगे सर यूनिट डिजिट 1 तो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3 में, है ना, 91। तो इसका मतलब यही इसका ऑप्शन होगा, आंसर जो होगा 91 होगा। समझे आप। तो ऐसे देखो एक बात समझो, जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस तरीके के। तो आपको समझना ये है कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम इस यहाँ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब देखो जॉम्बी को लिखा गया है क्या, ZOMBIE, जॉम्बी को क्या लिखा गया है, BEIMOZ। यानी आप देखो यहाँ पे सारे अल्फाबेट सेम है, यानी कि डायरेक्ट कोडिंग हो गई। अब डायरेक्ट कोडिंग में भी क्या हो गई है, इसके प्लेस को जो चेंज किया गया, अल्टरनेट किया गया है। यानी देखो बी और ई आई, यानी इस सेट को तो पहले यहाँ लिख दिया गया है, और ये पूरा सेट एम एज इट इज है, ओ यहाँ पे और जेड यहाँ पे। हमसे पूछा गया है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट PRODUCT। अब ध्यान से देखना, इसमें 6 थे और इसमें 7 नंबर ऑफ अल्फाबेट हैं। यहाँ पे 4 थे, FLEX, और X को क्या लिखा गया है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा गया X, उसके बाद L, सॉरी इसको क्या लिखा गया है, EFLX। यानी जो फोर्थ की पोजीशन है वो तो सेम है, बाकी यहाँ पे इसको चेंज कर दी गई है। तो हमने देखा यहाँ पे भी वही सीन था, यहाँ पे 6 थे और यहाँ पे 4 है।
अब हम यहाँ पे 7 मिलता है, इसका मतलब जो डी की जो पोजीशन होगी वो तो चेंज होगी डेफिनेटली। तो हमने क्या लिख लिया, हमने लिख लिया पहले सी लिख लिया। इन 4 को पहले देखो, इन 4 को लास्ट वाले के, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे हम, पहले सी लिख लेंगे, ठीक है। थर्ड वाला पोजीशन यहाँ देखो ई है ना, पहले सी लिख लिया, फिर डी लिख लिया, पहला वाला पोजीशन लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख लिया, सी डी के बाद बताओ ओ लिख लिया, ठीक है ना, ओ लिख लिया। सी डी ओ कौन से ऑप्शन में है, सी डी ओ तीसरे, और इसमें भी है, पहला कट गया दूसरा कट गया। आगे बढ़ते हैं, ओ के बाद आर लिख लो, ओ के बाद जस्ट आर है, इसका मतलब देखो आर किस में दिया है, सी डी ओ आर, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन में ये क्या है, सी डी आर ओ है, ओ आर है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। यानी अल्टरनेट करना था, अल्फाबेट जो है वो सेम थे, लेकिन आपको अल्टरनेट उसकी पोजीशन को सही जगह पे रखना था। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लिया करो, देखो यहाँ इसके ऊपर लिख लो 1 2 3 और 4, तो देखो 3 पहले लिख दिया गया है, फिर उसके बाद क्या लिखा गया है, फिर उसके बाद लिखा गया है 1, फिर उसके बाद लिखा गया आपका स्टूडेंट एल कौन सा है, 2 है, और एक्स तो 4 है। यानी ऐसे आप लिख लो, नंबरिंग भी लिख लोगे ना तो यहाँ पे नंबरिंग करने में आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है स्टूडेंट एम आर वी क्यू वी जेड एंड, अब देखो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम बढ़ाते चलते हैं। ऐसे जो अल्फाबेट है जो सीरीज में आते हैं, एम के बाद क्यू, प्लस का एम होता है 13, क्यू होता है प्लस का 4, ठीक है। यानी कि यहाँ भी देखो आप क्यू के बाद है आपका 21, 17 के बाद 21 प्लस का 4, 21 के बाद 25 प्लस का 4, ठीक है। यानी 25 के बाद प्लस का 4 जैसे ही करेंगे हम 29 आता है, और 29 देखो ए होता है 27वें प्लेस पे, बी होता है 28वें प्लेस पे, तो सी कौन से प्लेस पे होगा, 29वें प्लेस पे होगा। यानी कि वाई के पास सी जो होगा वो 29वें प्लेस पे होगा, सी होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी किसमें आया, इसमें नहीं है। अब हम दूसरे प्लेस को चेक करते हैं, आर के बाद वी है, यानी कि 18 के बाद 22 है, मतलब यहाँ भी प्लस का 4 हो रहा है। वी के बाद जेड है, 22 के बाद प्लस का 26, प्लस का 4 यहाँ भी हो रहा है। यानी डी के बाद अगर हम देखें तो प्लस का 4 करें तो एच आएगा, तो सी एच एल ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन। ओके, समझ में आया सबको? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा कमेंट, ठीक है ना। क्लास दिन इस टाइम ले रहे हैं, थोड़ा सा आसपास आपको आएगी नॉइज, उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि सम पर्टिकुलर रीज़न है, कोई भी। चलिए वो बात हम छोड़ते हैं, अब हम बातें आते हैं अपनी तैयारी की तरफ। स्टूडेंट तैयारी आपको कर रीजनिंग की कैसे करनी है, रीजनिंग की तैयारी आपको करनी है, मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लिए आपको क्या करना है विद्यार्थियों। एक बुक आती है किरण की, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए, और ये प्रैक्टिस जो है वो बहुत है आपके लिए। इस प्रैक्टिस से अगर आपने एक बार कर लिया प्रैक्टिस इस बुक से, तो रीजनिंग आप के लिए, अब उसके बाद अब बाहर किसी भी चीज़ के लिए नहीं जाना है प्रैक्टिस के लिए कि यहाँ गए वहाँ गए, कुछ नहीं। सॉल्यूशन का थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई सॉल्यूशन इसमें थोड़ा सा लंबा दिया हो सकता है, ऐसा कुछ दिया हो। लेकिन अच्छा एक बात और है, जिसमें अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, किरण की प्रैक्टिस के साथ साथ आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो जो प्लस पे चलती है, ठीक है। प्लस पे क्लास होती है हमारी 8 AM, सुबह के 8 AM पे रीजनिंग की क्लास होती है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज भी पढ़ चुके हैं, थियरी पूरा बेसिक से पढ़ चुके हैं, तो आप यहाँ पे आके सीख सकते हैं। बाकी आपको तैयारी कैसे करनी है, कितने सब्जेक्ट में कितने टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक आपको खुद से देखने पड़ेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, जब बुक लोगे ना प्रैक्टिस वाली, उसमें टॉपिक ये क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो जो प्रैक्टिस वाली बुक आप किरण की करोगे उससे आप कर सकते हो। और लेकिन अगर जीडी की बात करें तो एग्जाम नजदीक आ चुका है आपका, तो अब आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर करना है, जो इसमें कराया गया है वैसे ही क्वेश्चन आप करो और मॉक दो, आपके लिए मोर देन इनफ है। आप आराम से रीजनिंग में सारे क्वेश्चन सही कर पाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिखना है, यही आपसे पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन है और एक यहाँ पे आपका स्क्वायर बना हुआ है। इसमें 2 लाइन ऊपर की तरफ है तो 2 बन गया, जिसमें एक कलर्ड कर दिया गया। इसमें फिर से एक लाइन है तो तीसरी एक लाइन बढ़ा दी गई, यानी यहाँ पे 2 लाइन होंगी ऊपर की तरफ, ठीक है। जिसमें एक क्या होगा स्टूडेंट, दोनों ही लाइन क्या होंगी, फ्री होंगी, और एक और इसके ऊपर एक और बढ़ा दिया जाएगा जो कलर होगा। ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो लिखा गया है जिंगर, GI जिंजर, GER को 30-30 लिखा गया। अब अगर 30-30 लिखा गया है, इसका मतलब हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये हैं आपके दो नंबर और ये हैं आपके 6 अल्फाबेट्स।
यानी स्टूडेंट हमने देखा कि ये 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर इसकी हम प्लेस वैल्यू लिखें तो 7, इसकी हम लिखें तो 9 और इसकी लिखें तो 14। ये प्लस-प्लस हो गए। इन दोनों को प्लस करो, कितना हो गया? आपका हो गया 16 और 14, 14 एंड 16 कितना हो गया? 30 हो गया। यहाँ पे आप देखो 7 + 5 + 18 18, ये हो गया 12 और ये भी 30 हो गया। यानी कि क्या किया गया है, पहले 3 का कोड और लास्ट के 3 का कोड, इन दोनों के कोड को क्या किया गया है? ऐड किया गया है। तो सेम एज़ इट इज़ लिख दो, TOMATO, टोमेटो। टोमेटो को क्या लिखा जाएगा भाई? पहले 3 के कोड, इनको ऐड कर लो, 20 + 15 + 13, इनको ऐड कर लो, 1 + 20 + 15, ये कितने हो गए? ये आपके हो गए 35 और ये आपका हो गया 48, ठीक है? 48 और ये कितना हो गया? 36। तो 48 एंड 36 इज़ द राइट वन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस तरह के प्रश्न भी जीडी में पूछे गए हैं। ये जीडी के ही प्रीवियस ईयर है, तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि कौन-सा आंसर होगा। भाई इतना बड़ा प्रश्न जो है वो एसएससी सीसीसीएचएसएल में, सीजीएल में आता है, तो जीडी में कैसे पूछा जा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। आपको क्या करना है, इस तरह के प्रश्नों को केवल और केवल पढ़ना है और लिखना, बनाना स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आपने पढ़ा, बनाना स्टार्ट कर दो। देखो, ये लिखा हुआ है कि एक सर्कुलर पैथ पे बैठे हुए हैं, एक वृत्त की तरफ बैठे हुए हैं और इनका फेस जो है वो किधर है? सेंटर की तरफ है। तो मैं सभी बच्चों को बता दूं कि जब भी आपका फेस जो है वो सेंटर की तरफ अगर देगा, किसी भी सर्कुलर पैथ पे, अगर टेबल पे फेस सेंटर की तरफ देगा, तो यहाँ पे जो राइट होगा, हम इस पर्सन के एंटी क्लॉकवाइज जाके राइट निकालेंगे, ठीक है? और जो लेफ्ट होगा, इस पर्सन के क्लॉकवाइज जाके हम लेफ्ट फाइंड आउट करेंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए। यानी ये पर्सन मान लो ए है, अगर मुझे इससे राइट पूछा तो मैं इधर बढ़ूंगा, ठीक है? अगर मुझे लेफ्ट पूछेगा तो मैं इधर बढ़ूँगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट हम लोग देखते हैं आगे का क्या होता है भाई। अर्पिता जो है लिखा हुआ है, चेतन ठीक मानवी के दाएं पड़ोस में है, यानी चेतन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मानवी। कितने लोग हैं? यहाँ पे जो लोगों की संख्या अगर मैं बताऊं आपको, तो स्टूडेंट वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। तो चलो बना लो 6 लोगों को, ठीक है ना? ऐसे बना लिया मैंने। उसके बाद मैंने लिखा भाई कि अर्पिता जो है वो लिखा गया है कि अर्पिता किसके? मानवी के। अर्पिता मान लो मैंने अर्पिता को यहाँ बैठा दिया, पेन चेंज कर लो। अर्पिता को मैंने ऊपर बैठा दिया इस जगह पे, ठीक है? अब कह रहा है कि ये जो मानवी के, नहीं चेतन, चेतन इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ मानवी, ठीक है? तो मान लो मानवी यहाँ हो गई और चेतन को बैठाना है, तो चेतन जो है राइट में है, इसका मतलब चेतन यहाँ पे होगा। राइट का मतलब क्या बताया मैंने? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि अर्पिता इज सिटिंग बिटवीन द इनसुया एंड युक्ति, यानी अर्पिता अगर यहाँ बैठी है तो यहाँ पे इनसिया बैठ गई एंड यहाँ पे बैठ गई आपकी युक्ति, ठीक है? अब एक ही आदमी बचा, कौन? एक ही बची लोहिता। लोहिता, ये हो गए आपके 6 लोग। अब आपसे पूछा क्या है कि हु इज सिटिंग बिटवीन लोहिता एंड अर्पिता। अर्पिता ये है आपकी और लोहिता ये है, इसके बीच में कौन बैठा है? इनसिया। इनसिया जो है वो इसका आंसर होगा। इनसिया इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज। लिखा हुआ है 6 कवि ABCDEF, 6 जो कवि हैं जिनका नाम है 1 2 3 4 5 6। इसमें कहा गया है कि ये सारे लोग सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं। ए जो है ई के सामने बैठा है। ए जो है वो ई के सामने है। मान लो मैंने पेन चेंज करके बताता हूँ। लिख दिया मैंने, ए जो है वो यहाँ ई के सामने बैठा है, ठीक है? एफ ई के पास में बैठा है। एफ ई के पास में बैठा है, लेकिन किधर बैठा है ये नहीं दिया हुआ है, तो हम अभी इसको छोड़ते हैं। ए सी के पास में बैठा हुआ है। ए सी के किस पास में बैठा हुआ है ये भी नहीं दिया गया। बी डी के ठीक बाएं बैठा है। बी जो है वो डी के ठीक बाएं बैठा है और सी जो है बी के सामने बैठा है। तो यहाँ करेंगे हम। देखो यहाँ पे अगर हम बी बैठाते हैं, यहाँ पे सी बैठाते हैं, तो डेफिनेटली तब इस कंडीशन में एफ जो है यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बट जा डी, ठीक है ना? देखो ऐसा नहीं ए सी के पास बैठा है, तो ए सी के पास बैठने का मतलब ए यहाँ पे भी बैठ, सी यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है, क्योंकि राइट लेफ्ट तो दिया नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर चीज को भी आप छोड़ दोगे। ई एफ जो है ई के पास बैठा है, इसको भी आप छोड़ दोगे क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं है कि यहाँ पे कहाँ पे बैठेगा, है ना?
यहाँ पे किस साइड बैठेगा, इधर भी खाली था, इधर भी खाली था। अब ये सही हो गया। अब लिखा गया हु इज द फिफ्थ लेफ्ट ऑफ बी। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज, तो एफ के किसके, बी के, बी यहाँ है, इसके क्लॉकवाइज जाओ, कौन से, 5वें नंबर पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी ई होगा, ऑप्शन नंबर ई। अब इस तरह भी सोच सकते थे कि 6 लोग हैं और बी के 5वां पूछा गया हमसे राइट में, तो डेफिनेटली बी के बस जस्ट बगल में जो बैठा है वही उसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू अगर आपको याद नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। एफ एल ओ दिया है, यानी कि एफ में +6 किया है, ओ में क्या किया गया है, प्लस का 3, ये होता है 6, ये होता है 12 और ये होता है 15। आप देखो एल आर यू दिया है, यहाँ पे प्लस का 6 और यहाँ पे प्लस का 3, ये 21 होता है, ये 18 होता है और ये 12 होता है। लास्ट का चेक करो, 7, लास्ट का बता रहे हैं, 7 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है। देखो यहाँ पे प्लस का 4 हो जा रहा है, जबकि इन सबों में लास्ट का 3 है प्लस का, इसीलिए पहला फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा, इसका डिफरेंट है। तो स्टूडेंट आप लोग अपनी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके। जितनी भी यहाँ पे आपको क्लासेस मिलती हैं, सारी क्लासेस जो आपके लिए रेलेवेंट होंगी, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी, तो आप सभी लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को अटेंड कर सकते हो। क्लास अटेंड कर लो, ठीक है। क्लास अटेंड करने के लिए आपको जो है वो लाइव क्लास अटेंड करने के लिए PMYT कोड यूज़ करके इस पर्टिकुलर जो 23% ऑफ है, इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। तो विद्यार्थियों आप सभी लोग केवल और केवल 6 में आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो प्लस के सब्सक्रिप्शन में जहाँ पे आपको नोट्स जो है वो PDF के फॉर्म में मिलेगा, और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको नोट्स जो है वो आपको मिलेगा PDF एंड प्लस आपका नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, किसमें, बुक के फॉर्म में। तो ये सभी आपके लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, चाहे आप आइकॉनिक का या फिर जो है प्लस का। तो PMYT कोड यूज़ करना आप सभी के लिए, इस सब्सक्रिप्शन के लेने के लिए ये ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाओ। अगला क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सम टैबलेट्स आर स्मार्टफोन, सम टैबलेट्स आर स्मार्टफोन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, ऑल स्मार्टफोन आर मोबाइल फोन, सभी स्मार्टफोन क्या है, वो मोबाइल फोन है। इसका मतलब ऐसे हो गया, स्मार्टफोन और ये मोबाइल फोन, यानी कि यहाँ पे कुछ मोबाइल फोन टैबलेट है, यहाँ पे लिखा है कि कुछ मोबाइल फ़ोन टैबलेट हैं, बिल्कुल सही, पहला सही है। दूसरा, सम मोबाइल फ़ोन आर स्मार्टफ़ोन, सम मोबाइल फ़ोन आर स्मार्टफ़ोन, बिल्कुल ये भी सही है। यानी दोनों ही कंक्लूजन क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, बोथ कंक्लूजन आर फॉलो। तो स्टूडेंट आप लोग इस तरह से आज की जो सेशन था इसमें आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस किया, बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया, और भी ऐसे हम बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग जुड़े रहे, अपनी पढ़ाई करते रहे अनअकैडमी के साथ, इस प्रश्न का भी उत्तर आप बता दीजिए, तो PMYT कोड यूज़ करके 23% ऑफ का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 5, 4 और यहाँ पे क्या है 3 है, यानी देख रहे हैं आपकी -1 होते जा रहा है, यानी डेफिनिटली यहाँ पे इंटू 2 होगा, और 180 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 360 होगा। 360 इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है 7, 7, 10.5, 21, 52.5 और नेक्स्ट पूछा गया आपसे, यानी यहाँ पे देख रहे हो आप, इसका यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आप 1.5 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे इंटू 2 का मल्टीप्लाई करो। देखो 10.5 इंटू 2 कितना होता है, 21 होता है। यहाँ पे आप करो 2.5 का मल्टीप्लाई, यानी डेफिनेटली यहाँ पे आपका कितना मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, इंटू 3, तो 5.3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 एंड 3, 7। देखो ये पहले ऑप्शन में है, 7.5 पहले ऑप्शन में है ना, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसी तरह आप बहुत सारे और भी प्रश्न हैं जिसका फायदा आप उठाइएगा। तो चलते हैं हम लोग। PMYT कोड सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे आप अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाले कोई भी कोर्स की बात करें, UPSSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PC, UGC नेट, IIT नीट और सभी एग्जाम के लिए। तो आई होप कि आपको जितने क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए वो सभी समझ में आए होंगे। इस चैनल को अगर आप सबने आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, बिकॉज आपकी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वो मिलती रहे क्लासेस की या फिर और भी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट।